करें भी क्लास शुरू। देखो चैप्टर का नाम तो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसमें कुछ शब्द हैं वे पहचान लें, ध्यान तुम्हारा सबका अपना यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। एक तो इसमें होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। कुछ शब्द बताऊंगा और वे शब्द आपको याद रखने हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। समझ आई? क्या होता है मूलधन? मूलधन होता है उधार दिया गया पैसा। उधार दिया गया पैसा लिख लेना आपको कि उधार दिया गया पैसा। साथ साथ लिखते चले जाओ, उधार दिया गया पैसा, साथ साथ लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर एक शब्द होता है जिसे आप बोलते हैं ब्याज, सॉरी दर। दर को इंग्लिश में बोला जाता है रेट। और इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसके आगे प्रतिशत का साइन मिलेगा। किसका साइन मिलेगा? प्रतिशत का साइन मिलेगा। ये याद रखनी है आपको, ठीक है भाई। प्रतिशत का साइन मिलेगा। दूसरा, उसके बाद होता है समय। समय को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। और टाइम आपको कैसे कैसे मिलेगा? या तो मिलेगा वर्षों में, या आपको मिलेगा दिनों में, और या आपको मिलेगा महीनों में। कुछ समझ आई? आपके लेवल पे ये तीन ही चीजें होती हैं। वर्षों में मिलेगा टाइम, या फिर दिनों में मिलेगा टाइम, या फिर महीनों में मिलेगा टाइम। कुछ समझ आई बातें? ठीक है। तो मूलधन, दर और समय। तीसरी कहानी आ गई है आपकी ब्याज की। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। किस पर? मूलधन पर। तो आप इसका आगे लिखेंगे कि एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा रुपए भी लिख सकते हैं आप। एक्स्ट्रा जो रुपए होते हैं, एक्स्ट्रा रुपए को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। समझ आइए सारी चीजें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। अब एक चीज और होती है जो होता है आपका मिश्र धन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे बोलते हैं आप अमाउंट। और ये होता है मूलधन प्लस में ब्याज। यानी जो पैसा आपने किसी को दिया वो, और उससे जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला वो, जब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। क्या ये बात समझ आई? यहाँ तक कोई बात पूछनी है पूछ सकता है। ये शब्द हैं आपको याद रखने हैं। साधारण ब्याज में यही शब्द चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आएंगे। और आर्मी जीडी में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। समझ आई? तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। नहीं बात ये मत सोचना एक क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दो यार ना। समझ बात? एक क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आसान क्वेश्चन आएगा। तो ये बातें सब सारी उतार ली आपने? अब मैं अगली बात पे जाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखना कि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ओके? और बात लिखो। और आपको एक चीज और लिखनी है, इसी में घुमा फिरा के देखो। इसी में घुमाता हूँ मैं एक छोटी सी बात और। अगर मैं आपसे यहाँ से मैं पूछ लूं कि ब्याज क्या होगा, तो आप याद रखेंगे ब्याज को क्या करोगे। देखो आपको ब्याज रखना है तो क्या करोगे? मिश्र धन में से क्या घटा दोगे? मूलधन। तो मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ब्याज। एक दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है। समझ आई? ठीक है। और यहीं से अगर मान लिया आपसे मूलधन पूछ ले तो फिर किस में से क्या घटा दोगे? मिश्र धन में से क्या घटा दोगे? ब्याज घटा दोगे तो फिर ये बच जाएगा मूलधन। समझ आई? तो अब ये लिखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों। इन्हें बड़ा गौर से लिखना आपको सारी बातें। समझ आई भाई? तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अमाउंट कहा जाता है मिश्र धन को। लिख लिया? जल्दी उतारो भाई, जल्दी उतारो, जल्दी उतारिए। चले आगे? पहले उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगली बात है कि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। कौन से ब्याज का? साधारण ब्याज का। ये कौन सा ब्याज चल रहा है? ब्याज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज
दूसरा चक्रवर्ती ब्याज। याद रखनी है आपको बात। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। ये याद रखना, ये मूलधन का फॉर्मूला, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। इसके अलावा और बातें आपको याद नहीं रखनी, समझ आई? इसमें यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखो बाकी जितने भी फॉर्मूले बनाए जाएंगे वो इसी से बनाए जाएंगे, समझ आई? जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूले को घुमा दूं, जैसे मान लिया आपको चाहिए है मूलधन, या फिर आपको चाहिए है मूलधन को छोड़ आपको दर चाहिए, समझ आई? तो दर को यहां रख लो, यानी दर को एक साइड रख दो, फिर बाकी चीजें पलट जाएंगी ना, तो 100 इसके गुणा में चला जाएगा, यानी आप ऐसे लिख दोगे कि साधारण ब्याज गुणा में क्या चला जाएगा 100। अब दर को छोड़ के बाकी चीजें नीचे आ जाएंगी, मूलधन गुणा में 100। तो समझ आई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो यही है। बाकी दर निकालोगे तो इसी को घुमा दोगे, और अगर मान लिया समय पूछ ले तो फिर आप इसको पलट दोगे। ठीक है भाई, मेरी बात समझ लेना। समय के लिए फॉर्मूला होता है, अब देखो समय को रख लो और बाकी को उस तरफ ले जाओ, तो क्या लिखोगे? साधारण ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में दर, क्योंकि समय तो यहाँ गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आप इन तीनों चीजों को उतार लो जल्दी से करके, फिर हम क्वेश्चन करेंगे भाई। तुम्हारे फोन जमा हो गए क्या? कब मिलेंगे? संडे को? कोई नहीं, फोन ही जमा होंगे फिर तो क्या ही जिक्र। नहीं तो तुम क्या करते कि सब्सक्राइब, वो तो चलो है ही जो भी है, तुम उसको अगर माना कि किसी को लग रहा है कोई चीज भाई ये चीज दिमाग में यार क्लियर नहीं है, हाँ जी, वो वीडियो देख के ही समझ आई मेरी बात? वहां से सिक्का तो फोन दे दो, उनकी बातें नहीं क्या सिक्का तो फोन दे दो, सामने आकर बेले बैग कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसा समझा रहा हूँ। बेले बैग कल 10 जीबी की वीडियो बनी थी, वो 10 जीबी की, क्योंकि बड़ा कैमरा है और सारी चीज को क्लियरिटी से उठाता है, तो पर 10 जीबी की बन गई। मैं इसका क्या करूँ? मेरे को 4 जीबी तो मिलता है डेली, लेकिन 10 तो कहाँ से मुझे, फिर इसको मैंने छोटा किया काट के उतार लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूं क्या? लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। देखो देखो, मूलधन है 10,000, दर है 10%, समय है 2 वर्ष। आपको बताना है, आपको जो बताना है वो बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बताइए, क्या बताइए? साधारण ब्याज बताइए। 2000 की साधारण ब्याज बताइए। 2000। चलिए ध्यान दीजिए, सबका ध्यान यहाँ पे। समझा दूं क्या मैं? फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज का फॉर्मूला कृष्ण बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। बताओ कृष्ण, मूलधन साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समझ आई? ये तो साधारण ब्याज पूछा है तो यही फॉर्मूला लगाओगे। अरे यहाँ ध्यान दे लो यार, सबका ध्यान इस तरफ हो, तुम उतारने बीच ना आगे, ध्यान यहाँ पे। मूलधन कितना दे रखा है? 10,000। 10,000 लिख दिया,
दर कितनी है 10%, समय कितना 2 बटे में 100। अब देखो ये दोनों जीरो इकट्ठी काट दी हमने, काट दी। अब क्या बच गया 2 गुणा 1 गुणा 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कितनी जीरो 2 जीरो थी 1, ये 3 जीरो, तो क्या आंसर आ गया 2000। समझ आई? वेरी गुड। उतारिए। तो साधारण ब्याज पूछेगा, इतनी आसान बात है, इसको कर लेना। ओके। अब यहाँ जो समय दिया है वो कैसा है वर्ष में, और दिन और समय कैसा कैसा हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, महीनों में भी हो सकता है। समझ आई? अगर यही क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि समय वर्ष में हो और साधारण ब्याज ही पूछ रखा हो, ऐसा ही क्वेश्चन हो, तो यूं मान लो ये फ्री का नंबर है, कुछ करना पड़ा इसमें, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, फॉर्मूले वैल्यू रख के काट दी। लेकिन अगर समय दिनों में आ गया और महीनों में आ गया तो फिर बदलाव हो जाएगा थोड़ा सा। ओके यस सर। इसमें तो कोई राम कहानी है नहीं। चलिए अब हम समय समय को बदलते हैं, बाकी कहानी सेम रहेगी। साफ कर रहे हो? मूलधन 10,000, दर 10%, समय को उठा दो यहाँ से, समय आप लिख दो यहाँ पर, समय आप लिख दो यहाँ पर 6 महीने। साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज बताइए, समय 6 महीने, साधारण ब्याज बताइए। 6,000 6,000 600। अरे नहीं यार 500 आ गई। 500 आ गया। हाँ ये सही है। हाँ जी 500 होंगे। वेरी अरे महाराज तेरे को आगे बैठने के लिए बोल रखा है मैंने। हाँ तेरे को क्या बना के बनाऊंगा हीरो क्या जनी तो ऐसे ना मैनू तो ये भी कह रहा है यहाँ जल्दी जगह बना अपनी। इसको मैंने आगे बोलने बैठने के लिए बोला, आगे बैठेगा। अभी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं बताऊंगा नहीं तो पिटोगे तुम। 6,000 नहीं यार, 6,000 कैसे आ जाएगा बताओ। अरे मेरी बात समझ लो, ध्यान यहाँ पे लिखना बंद करें भाई। महीनों में है, अगर आपको समय महीनों में दे रखा है तो वर्षों में बनाना है, अगर आपको समय दिनों में दे रखा है तो भी वर्षों में बनाना है। समझ आई? अरे बोल दो। ओके अब देखिए समय जो दे रखा है वो महीनों में है। समय दे रखा है आपको 6 महीने। जब भी आपको महीनों के वर्ष बनाने हो, महीनों के वर्ष बनाने हो तो याद रखना हमेशा उसको 12 से भाग करना। कितने से? 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से इसको भाग करना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इसका क्या मतलब बन गया? आधा वर्ष। 6 महीने का मतलब आधा ही तो वर्ष होता है। बोलते ना 6 महीने बीत चुके हैं, आधा वर्ष बीत चुका। पहले पढ़ी तो महीनों को 12 से भाग, ये हमेशा याद रखनी है ये बात। तो यहाँ लिख लो भाई, मूलधन क्या है 10,000, दर कितनी है 10, समय क्या लोगे 1/2। अब ये नहीं लोगे 1/2 लोगे तो 1 और बटे में 2 ऐसे लिखोगे, पूरी लाइन खींच के, फिर नीचे 2। अब ये 100 तो रह गया ना, इस 100 को गुणा में लिख दो। समझ आई? ये दोनों जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 100 गुणा में 5, 100 गुणा में 5, ये आंसर आ गया। समझ आ गई भाई बातें? वेरी गुड। यहाँ स्टार बना के बात लिखाऊंगा मैं तुम्हें, उसे लिखना है। कोशिश करो जल्दी जल्दी ये चैप्टर आज समेटें। आज ये समेटा नहीं गया तो कल पे जाएगी। आज तो चलो मैंने पढ़े सुन लिए तुमसे, तो कल टेस्ट होगा इसका। ये काला दे ले पहले, काला ले ले ना ठीक है। आज तो मैंने पढ़े वगैरह में हो गया, कल इसका टेस्ट। और आज क्या वार है? शुक्रवार। सोमवार को मैं फिर पढ़े सुनूंगा सारे के सारे।
लिखने लखने का चक्कर तो खत्म करते नहीं, कभी ना कभी पिटने वाला है। सुनिए समझ आई बातें? तुम्हें लग रहा था तुम्हें पार्ट याद हो जाएंगे, तुम्हें लग रहा था, और है धीरे धीरे लगभग बच्चे 17-18 तक पहुंच गए। एक आध ऐसा है जो कभी पीछे हो जाए, 20 तक भी पहुंच जाओगे, टेंशन ना है। अभी पेपर दूर है। देख लिया? अरे तुम्हें पता नहीं 31 का ही बता रहे थे सर जिंदगी ऐसे जाके क्लियर करके दिखाओगे। बताएंगे 31 से पहले तो होने का मतलब नहीं 31 ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? यार काम न पड़े या टेंशन जगे बैठे डी बड़ी नहीं महीना और काम में बड़े नहीं तो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि मूलधन है आपके पास 20,000, दर है आपके पास 20% और समय दिया है आपको 73 दिन। साधारण ब्याज समय बदल दिया मैंने, दिनों में कर दिया। तो दिनों का क्या करोगे? 365। हाँ वेरी गुड। 365 से भाग करके इसको बदलोगे पहले तो, फिर आगे चलोगे। पेपर में लगभग 73 ही आता लिखा हुआ, ये कम बदलता है, लगभग 73 लिखा आता है क्योंकि कटिंग होगी इसकी पूरी। 800। चलिए फिर मैं समझा दूं क्या? रुक जाए। वेरी गुड। ओम शांति। चलिए अरे समझ लो यार, टाइम ना खराब करो। ध्यान दीजिए, लिखना बंद करें, कोई नहीं लिखेगा। ध्यान यहाँ पे कृष्ण कुमार। सबसे पहले तो समय दिनों में है तो क्या करोगे? वर्षों में बदलोगे। तो ये जो 73 लिखा है इसको भाग करोगे 365 से, सही है? तो इसको जब आप काटोगे ना तो ये 5 पे कट जाता है। मन को शांति मिली? नहीं मिली? नहीं मिली? नहीं मिली। देखो मेरी बात समझो, आप कर क्या रहे हो? 365। हालांकि देखो ये ऐसा होगा कि 73 ऊपर है 365 नीचे है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप 73 को 365 से भाग कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसा भाग होगा नहीं क्योंकि 73 छोटा है, 365 बड़ा है। तो अब इसको उल्टा काम कर लो। उल्टा काम करना आता तुम्हें? ठीक है नूर भाई, उल्टा काम करना इसके साथ। बात समझिए, 73 एकम 73 अगर मैं लेके चलूं तो 36 है। तो 73 बड़ा हो जाएगा यहाँ लिखूंगा तो मैं, तो ये तो गलत, ऐसे तो नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब है कि 365 को पूरे के नीचे नंबर लिखना, कोई ना कोई ऐसा आपको लेके चलना है। तो आप 73 की गुणा किससे करें कि 365 आ जाए? 73 की गुणा देखो 1 से करोगे तो नहीं आएगा, 2 से करोगे तो 3 दूनी 6, लास्ट में 6 है नहीं है ना। 3 से करोगे 3 तिया, क्या लास्ट में 9 है? नहीं है। 4 से करो 4 तिये 12, क्या 2 है? फिर 5 से करो, 73 को 5 से गुणा करो, 5 तिये लास्ट में है, इसका मतलब 5 से कटेगा। ये छोटी सी ट्रिक होती है। ओके समझ आई मेरी बात? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे आर्मी के लिए 73 ही आता है, ये बदलता नहीं है। 73 ही आता है, ये नहीं बदलता। रेयर चांस होता है कि तुम्हारे पूरे क्रम हो तो बदल जाएगा, नहीं तो नहीं बदलता है। समझ आई? क्योंकि कटता है डायरेक्ट, इसलिए नहीं बदलता। अब आगे बढ़ते हैं। तो 73 को आप 365 से भाग किया तो 1/5 आ गया। अब ये क्या आ गया? वर्ष। अब इसको क्या लिखोगे? वर्ष। क्या लिखो? मूलधन कितना है? 20,000। दर कितना है? 20%। समय कितना है? 1/5। और गुणा में क्या लिख दोगे नीचे?
दोनों जगह कट गई। 5 चौका 20, 4 दूनी 8, कितनी जीरो, खत्म। ओके उतारिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दिनों में समझा दिया, वर्षों में समझा दिया और महीनों में समझा दिया। उतारिए, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अभी से एक टाइप में 3 बातें बता दी मैंने, ठीक है। बात तो वही है सारी घूम फिर के, वर्षों में, दिनों में, महीनों में। तो ये याद रखनी है आपको बात। महीनों के लिए क्या करोगे, 12 से भाग, और दिनों के लिए 365 से भाग। समझ आ रही है? यस सर। चलिए कर दो भाई इसको साहब। यस सर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखो भाई, कोई धन 3 वर्ष में, सॉरी 2 वर्ष में, 3 की बजाय 2 लिखोगे। कोई धन 2 वर्ष में दुगना हो जाता है। ये नई टाइप चल पड़ी, दुगना हो जाता है, तो दर बताइए। तो दर बताओ। तो क्या बताएंगे आप, दर बताएंगे। चार। चलिए मैं समझाता हूँ, देखिए समझिए आप, इस टाइप को समझ लो। अगला क्वेश्चन आप कर लेना, इसको समझ लो। कोई धन, धन का मतलब मूलधन, धन का मतलब मूलधन, कोई धन मतलब यहाँ मूलधन का जिक्र है। 2 वर्ष में दुगना हो जाता है। मैं तुम्हें यहाँ एक बात समझाऊंगा। पहली बात इसने कहा कि कोई धन, इसका मतलब यहाँ जो जिक्र है वो मूलधन का जिक्र है। कितने वर्ष में, 2। ये क्या दे दिया, समय दे दिया। दुगना हो जाता है, जहां भी ये लिखा मिल जाए, इतने गुना हो जाता है या इतना, जितना भी है इतना बन जाता है। समझ आई? जहां भी ये लिखा मिले कि इतना हो जाता है या इतना बन जाता है, मतलब 5 गुना बन जाता है, 7 गुना बन जाता है, 3 गुना बन जाता है, 2.5 गुना बन जाता है, इसका मतलब वहां जो जिक्र है वो सारा का सारा जिक्र है मिश्र धन का। समझ आई? पूछा क्या है, दर। अब देखिए, दुगना हो जाता है, इसका मतलब आप इसको मानोगे 2। कोई धन, जब आपको यूं मानना हो ना, कोई भी धन मानना हो, तो उसको हमेशा क्या मानना, याद रखनी है बात। अगर मैं कहूं कि कोई धन दुगना हो जाता है, तो मैंने 1 रुपया मान लिया, इसका 2 गुना 2। अगर मैं इस धन को 1 ना मान के 5 मान लो, मान लिया कि वो धन 5 रुपए, तो 5 का दुगुना क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। समझ आई? तो मैंने 1 मान लिया, 1 रुपया मान लिया, इसका 2 गुना करोगे तो 2 हो जाएगा। इतनी बात सही है? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए, आपको चाहिए दर। क्या चाहिए, दर का फॉर्मूला लिख लो। जो भी चीज आपको चाहिए उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। क्या फॉर्मूला बताया है, साधारण ब्याज। ठीक है भाई, ब्याज, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। समझ आई? अब यूं देख लो फॉर्मूला लिखने के बाद कि क्या क्या चीज आपके पास है और क्या नहीं है। जो नहीं है वो चेक करनी पड़ेगी। ओके, ब्याज है कहीं भी? पूरे क्वेश्चन में ब्याज का जिक्र आया नहीं आया, इसका मतलब ब्याज ढूंढना पड़ेगा। 100 तो है ही। मूलधन कितना है, 1। समय कितना है, 2। सारी बात है, पर क्या नहीं है, भाई दर तो बतानी है। इसका तो कोई मतलब नहीं, दर तो बतानी है, ब्याज नहीं है आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, ब्याज
कैसे बता सकते हैं? मिश्र धन आपको दे रखा है 2 और मूलधन कितना दे रखा है 1। तो मिश्र धन में से जब आप मूलधन घटाते हैं तो ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन है 2, मूलधन कितना है 1, 2 घटा 1। समझ आई? बस अब उठा उठा के सारी वैल्यू रखनी है, यहाँ रखोगे। ब्याज का मान देखो 1 आ गया, यहाँ आ गया, गुणा में 100 बटा में मूलधन कितना है 1, ये रहा मूलधन, ये रहा 1 रुपया, और गुणा में समय कितना है 2। अब इससे कट गया और इससे कट गया, तो क्या आंसर आ गया 50%। खत्म। सारे किसी का हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड कमल कुमार। तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई? तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपने 2 लाइन में क्वेश्चन पूरा कर दिया सारा। समझे? जल्दी उतारिए। तो जो भी चीज आपसे पूछे उसे लिख लेना है, उसके फॉर्मूले को लिख लेना है, फिर उसमें देखना है। ये रामबाण इलाज होता है क्वेश्चन का। जो चीज पूछी है उसे लिख लो, उसके फॉर्मूले को लिख लो, फिर देखो उसमें क्या क्या तुम्हारे पास है स्टेटमेंट में, क्या नहीं है। जो नहीं है वो कहां से मिल सकता है, ऐसे मतलब ढूंढा करो चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप में मैं तुम्हें क्वेश्चन और कराता हूं। चले भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो कोई धन 4 वर्ष में, कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। पूरे को लिख दो यार। लिखो कोई धन 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तिगुना हो जाता है तो क्या बताओगे दर? उधर बताइए। करें फटाफट। दर का फॉर्मूला लिख रखा है पहले से ही, और इसे सेट करो एंड आंसर बताइए। वेरी गुड। 25 हो सकता है, 50 आ रहा सर। 50 आ रहा है। हाँ जी, ये भी सही हो सकता है। देखो अब किसकी गलती है, दोबारा नजरें घुमाइए। 50 है। 50। चलो ये सही हो सकता है, 3 कैंडिडेट ने बता दिया। जल्दी जल्दी करें। अब की बार जो ब्याज होगा वो कितना बढ़ सकता है? 2 रुपए ब्याज बनेगा। 1 लिखे बैठे हैं बहुत भाई साहब। ब्याज 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 2 रुपए बनेगा। ब्याज बनेगा अब की बार 2 रुपए। चलिए समझा दूं क्या भाई मैं? 1 मिनट। ऐसे तो भाई चक्कर 2 दिन में समाप्त होगा फिर। हाँ चलिए मैं ही समझाता हूँ। सबका ध्यान यहाँ पे समझिए। इस बात को कैसे करोगे? कोई धन हो तो क्या कितने रुपए मानोगे? 1 रुपए। समय कितना? 4 वर्ष। तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। इसका मतलब ये जो 3 है इसे क्या मानते हैं आप? मिश्र धन। ये होता है मूलधन, ये होता है समय। दर आपको बतानी है और दर का फॉर्मूला ये लिख दिया। क्या? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये रट लेने, वक्त आएगा इनको भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा, और उससे पहले तुम्हें ये याद भी कर लेने अच्छे ढंग से साथ साथ। अब समझो, फिर वही कहानी, ब्याज का जिक्र नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो अब ब्याज यहाँ से निकालोगे इस फॉर्मूले से, मिश्र धन माइनस मूलधन करके।
बताइए मिश्र धन कितना है? मिश्र धन ये रहा 3 और मूलधन कितना है? 1। तो क्या आ गया? 2। तो अब यहाँ रख दोगे फटाफट। तो ब्याज का मान कितना है? 2 है, गुणा में 100 बटे में मूलधन कितना है? 1। मूलधन आपका 1 और समय कितना? 4। ये रहा 4 और 2 दूनी 4, 2 से कट गया 50। फिर से आंसर क्या आया? 50। ओके, 25 नहीं आएगा, 50 आएगा। समझ आ रही बातें? तू पीछे बैठ जा, इसको आगे भेज। आगे आ जा, तू पीछे जा। नहीं हाँ तेरे को, तू फ्रंट में आ, यही बैठा कर डाली। तेरे से पीछे वाले लड़के को खड़ा कर, तू खड़ा हो जा। तू वहाँ चला जा, सेकंड पर्सन, तू वहाँ चला जा। तू पीछे हो जा, तू आगे आ जा। तू रमन की जगह चला, रमन आके आ जाएगा। जहाँ सिटिंग मैंने कर दी यहीं बैठोगे तो डेली मुझे समझाना ना पड़े। नहीं पीछे बैठे मिलो, इलाज करने में फिर मैं नहीं बताऊंगा। इसको इला मत देना, कहीं इला दे इसको। ठीक है भाई, समझ आई यहाँ तक की बातें? एनीवन किसी को कोई बात पूछनी है पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, लिखो। कोई धन लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है। दर बताओ, दर बताओ। वही कहानी है फिर दोबारा से, और आपको उसी प्रकार करनी है सारी बातें। वो आती है, ऐसे कैसे हो सकता है? 3 क्वेश्चन आंसर सब कर सकते। 50। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बोलूं क्या, समझाऊं? ध्यान यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ, सबका ध्यान अब यहाँ पे। लिखना बंद कर दें भाई, बहुत टाइम है, इतना टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन के लिए तुम्हें। नूर तो बड़ा खुश हो जाता है नूर? सही बात है। तो दर बतानी आपको, तो या फिर वही कहानी कि पूरे क्वेश्चन में ब्याज तो नहीं है। ये बताओ यहाँ आप इसको क्या मानोगे? 1। ये 5 गुना है। ये क्या है? मिश्र धन। ये क्या है? समय। भाई 8 वर्ष मतलब समय। कोई धन यानी ये है मूलधन। समझ आई? और दर आपसे पूछ ली तो आपके पास ब्याज नहीं है, तो ब्याज का फॉर्मूला है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या है मिश्र धन आपके पास? 5। मूलधन क्या है? 1। क्या बच गया? 4। उठा के यहाँ रख दो सारी बातें। बताइए ब्याज कितना निकाला आपने? 4 निकाल दिया, गुणा में 100 आ जाएगा, बटे में 1। मूलधन है 1 यूनिट और समय कितना है? 8 यूनिट। 4 दूनी 8, 2 से कट गया 50। 50 बटे 1 50 ही होता है। आगे प्रतिशत का साइन जरूर लगाना जब भी दर पूछे। समझ आई बातें? उतारे टाइम भी समाप्त होती है। उतारिए फटाफट। कोई बात पूछनी है पूछ सकता है। तो सेकंड टाइम जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें मतलब फायदा मिल रहा है ना? मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा मिल रहा है। हाँ, तो अब जब और बार काफी टाइम होगा भी, ठीक है? तो ये टाइप खत्म होती है। अब थर्ड टाइप पे चलते हैं हम।
लिखिए थर्ड टाइप। क्वेश्चन है, कोई धन 5% की दर से, कोई धन 5% की दर से 8 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। क्या पूछा आपसे? समय बताओ। भाई साहब जो पिछला जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही क्वेश्चन है, कहानी भी वही है, कहानी भी वही है। फटाफट करें जो प्रोसीजर पिछला था। अब की बार बस आपसे समय पूछा है, तो ये समय वाला सीन अब आप बताएंगे। पहले तो समय का फॉर्मूला लिखिए आप। समय का फॉर्मूला लिखिए पहले तो। लिख लिया स्टेटमेंट? चलो फिर मैं समझा देता हूँ, तुम समझ ही लो मेरे से। ध्यान यहाँ पे, अरे लिखना बंद करो, सबका ध्यान यहाँ पे, सब बच्चे देखें इसको। अब की बार आपसे समय पूछा है तो रामबाण इलाज क्या बताया है कि जो भी चीज आपसे पूछी है आप उसे उसका फॉर्मूला लिख लो। समय का फॉर्मूला है आपके पास, सॉरी, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। यही कहानी है। क्या समय का फॉर्मूला यही होता है। ओके, अब समझो आगे जाके ये बात को। साधारण ब्याज है कहीं, देखो पहले तो समझो कि ये कोई धन, इसको कितने रुपए मानोगे? 1 रुपए। और ये मूलधन 5% की, ये क्या है? ये दर है। 8 गुना हो जाता है, ये क्या है? मिश्र धन है। देखो पूरे क्वेश्चन में ब्याज का जिक्र नहीं हुआ, तो ब्याज का जिक्र नहीं हुआ तो ब्याज तो चाहिए। तो ब्याज कहां से ढूंढोगे? ब्याज का फॉर्मूला भी अभी समझाया था, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है? 8। मूलधन कितना है? 1। तो 8 घटाए करोगे तो 7। सही बात है। अभी यहाँ उठा के रख दो सारी बात। साधारण ब्याज आपने निकाल लिया, 7 रुपए गुणा में 100 बटे मूलधन क्या है? 1। मूलधन है 1 रुपए और दर कितनी है? 5। 5 से काटोगे 30, 7 दूनी 14, 140। खत्म कर। ये समय आ गया। ये वर्ष आ गए भाई ज्यादा। वैसे तो आंसर तो सही है, तो 140 वर्ष ज्यादा होगा। 140 वर्ष आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 140 ही ज्यादा है। तो कंसेप्ट समझ आ गया? वही तो कंसेप्ट है सारा, बस दर की जगह समय आ गया। चला लोगे इसमें एक से काम या और भी ग्राउंड। मतलब क्या कहते हो? बहुत है, क्योंकि सेम ही तो कहानी है। इसमें हीरे नो पूछ लो जी, हीरे नो है डाउट ना हो तो। हीरा कौन है? हीरा केड़ा हीरा? ओ मेरा हथ खड़ा कर दे, हथ खड़ा कर दे। अच्छा हीरा। बता भाई इसमें हीरा लाल है बहुत है यार, बहुत है। नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ तुम, इस टाइप पे कर लेना क्योंकि सेम ही तो बात है, इसमें क्या ही फिर ज्यादा वो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कौन है? पीछे वाले क्या? ओ जेड़ा ओ रे यार चिकना यार लोर जी चढ़ाਉਂਦਾ ਜੀ कपड़े कौन हां भाई चिकना चिकना ਚੱਲ ਬਈ खाली आवाज नहीं, अरे बकवास ना कर बस, आवाजें मत करें। पर जिसने भी हरकत करी है ऐसी आवाजें रात को आती हैं। जिसने भी निकाली है तो उसके साथ
जो है प्राकृतिक घटना हुई हुई है। जो भी था मुझे क्या बताया। चलिए एनीवन, कोई नहीं हुआ, समझिए। आवाज ना करो भाई। नई टाइप हाँ नई टाइप आ गई, नई टाइप लिखें, नया क्वेश्चन लिखें। लिखो भाई, साधारण ब्याज की दर से, अब ये लैंग्वेज अब लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन। साधारण ब्याज की दर से, हाँ भाई नई टाइप है। साधारण ब्याज की दर से कोई धन, यार अब लिखो 10,000 रुपए का धन, 10,000 रुपए का धन 1/2 वर्ष में, 1/2 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है, अपने का 2 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। अब क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता हो, समझ आई? करें जिन्हें भी आता है। तो जो पिछली बार मैंने क्वेश्चन करा दिखाना एक बार, मुझे रिकॉल हो जाए क्या क्या कराया था, याद ही नहीं आ रहा। इतना ही कराया था क्या? बस सर इन्हीं पे राजू चक्रवर्ती शुरू करा। एक टाइप ही रहेगी। बताएगा कोई? बताएगा कोई? चलो मैं समझाता हूँ ध्यान से। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो समय दिया है ना, इसको आप थोड़ा ढंग से लिखोगे, समझ आई? 1/2 मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था, इसको कैसे सही लिखते हैं। यस सर। कैसे लिखते हैं? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये भाई साहब बताए, क्या नाम आपका? रवि कुमार। बता कैसे सोल्व करना है इसको, बता मेरे को। भूल गया रामजान, एक बात कह रहे थे, भूल गया, बस काम चल जाता है इससे। भूल गया क्यों? बार बार जिक्र होता है यार, भूल गया कौन सी बात है? समझ लो दोबारा से कि होता क्या है, इसकी और इसकी तो होती है गुना, और ये जुड़ता है 2 एकम 2 रे 3/2। अब ऐसे लिखा जाएगा। अब जो समय है ये नहीं लेना, ये लेना। ओके, तो चलिए पूछा क्या है? दर पूछा है, तो दर का फॉर्मूला सेट करो। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। ये याद कर लेना, नहीं तो तुम पेपर में सोचते ही रहोगे क्या था ऊपर, क्या था नीचे, हैं? ऊपर ब्याज था कि नीचे ब्याज था, समझ नहीं आएगा। अब ब्याज को छोड़िए आप, साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपए का धन, अब की बार धन दे दिया, कितना धन है, यानी ये मूलधन है, कितना है? 10,000। अपने का 2 गुना हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो 10,000 थे वे कितने बन गए? 20,000। 2 गुणे का मतलब 20,000। समझ आई? कहीं अब की बार फिर इसको 1 मान लो और इसको 2 ना। अब 1 क्यों नहीं मानना? क्योंकि उसने दे रखा है धन अब की बार, ठीक है? नहीं दे रखा होता तो ही मानना होता है। तो देखिए अब ये 2 का मतलब क्या बन गया? 20,000। कुछ समझ आई बातें? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है जी ब्याज। पहले तो आप ब्याज ढूंढोगे ना, क्योंकि ब्याज का जिक्र नहीं है। तो ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस में, बोलो यही होता है। क्या है मिश्र धन? ये मिश्र धन है सारा, समझ आई? तो मिश्र धन जो है, अब 2 नहीं लेना,
20,000 लेना। 1 2 3 4 20,000 में से क्या कटेगा? 10,000। क्या बचेगा? 20,000 में 10,000 का तो 10,000 और बच गया। सही है। अब यहाँ रखनी है आपको सारी बातें। समझ आ रही है क्या? कृष्ण कुमार यहाँ लिखिए ब्याज की जगह 10,000 लिख दिया, गुणा में 100 बटे में मूलधन बताओ। 10,000 ये रहा। सही है। और गुणा में समय, समय क्या लेके चल रहे हो? 3/2। 3 बटे में 2। एक बात और समझा दूं मैं तुम्हें, ये जो 2 होता है ना, ये वाला 2 ये ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ऊपर। याद रखनी। यहाँ भी भाग है, देखो 1 2 और 3 नंबर आपस में भाग में होंगे। जब 3 नंबर भाग में हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो अब इस 2 को हटा दो यहाँ से। यहाँ पर 2 कहाँ चला जाएगा? या तुम एक काम करो, एक स्टेप और लिख लो भाई, नहीं भूल जाओगे। 10,000 गुणा में 100 बटे में 10,000 गुणा में 3 और ये 2 ऊपर चला गया, यहाँ चला गया ना, तो ये 2 जो है गुणा में चला गया यहाँ 100 के पास। ओके, अब 10,000 कट गया। 200 बटे में 3 और 200 बटे 3 को भाग करोगे ना 66.66% आएगा। भाग करके देख लेना। परसेंटेज क्यों लगा दिया? दर पूछी है। समझ आई बातें? ठीक है, उतारिए। हाँ 66.66। जल्दी करें, 3:30 पे आपको छोड़ देंगे ब्रेक के लिए और फिर आगे फिर चलेगा। 3:15 हुए। जा भाई नूर, उसको राकेश को बोल दे कि तुम्हारी चाय बना देगा। वही बनाएगा ना? ठीक है। मैं जल्दी आना 1 मिनट। मेरा कहाँ से जाएगा? तो पीछे से जाना। उतार लिया क्या? जल्दी उतारिए। बन रही है? कोई इलाम मत देना कहीं इसको लिख लिया? चलिए, और शायद इसमें कुछ है नहीं तुम्हारे लेवल पे, या तो मुझे बताओ कोई बात और। इतना ही मैंने पिछली बार करा था तुम्हें। एक सवाल रहेगा ये वही केड़ा गुणा वाला ये मतलब तो उसको लोग ये देख के बताइए, क्योंकि ना मुझे अब चीजें याद करनी पड़ रही हैं। लगभग मैंने तो सारी करा थी, फिर भी तुम बता सकते हो हाँ करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाता है? अभी करूँ? क्लास के बाद करवा। किसको करवानी है तो बता। इनकी सारी बताऊँ किसको? राकेश नहीं, अब मेरे बता देगा। बता जल्दी बता, कौन सा क्वेश्चन है? या फिर तुमने ऐसा कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, सुबह प्रैक्टिस सेट होता है ना? यस सर। ऐसा कोई क्वेश्चन जो सुबह प्रैक्टिस सेट में पढ़ा हो और आपने नहीं देखा हो क्लास में, तो साधारण व्याज से लगभग सारे देखें। हाँ तो कोई नया क्वेश्चन बता सकते हैं, मैं तुम्हें समझाऊं, नहीं फिर मैं आगे शुरू कर दूंगा।
सारा एक सवाल सी गई बोल बोल वही नहीं सी गई वो पूर सी गई आज मैं चाहे वो सर ने विश्ला सही है। चलो कोई नहीं, ले आना बाद में। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और कराता हूँ। लिखें साधारण ब्याज पे देखो 50,000 रुपए की धनराशि, 50,000 की धनराशि का ब्याज अपने का आधा, अपने का 1/5 भाग प्राप्त होता है, अपने का 1/5 भाग प्राप्त होता है यदि समय 5 वर्ष हो तो दर बताओ। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, बात को समझ के करना है। ये कोई टाइप नहीं है कि मतलब आप ऐसा खुद का क्वेश्चन भी आप एक बना सकते हैं। अब मुझे भी याद आ गई एक टाइप और मैं तुम्हें समझाता हूँ जहां आपको दर और समय बराबर मिलेंगे। यही चीजें होती हैं तुम्हारे लेवल पे, इसमें ज्यादा कुछ खास होता नहीं, आसान चीजें आएंगी। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, और इन्हीं आसान को टफ कह के खुद की इंसल्ट मत कर लेना। ये आसान चीजें तो कुछ समझ पा रहे हैं क्या कहानी है? करो। यूएसए आ गया सर। यूपी, अरे यूपी तो क्लास लगा रहा है क्या? कुछ और कर रहा है, ठीक करता है फिर तो करता है। कितना आया सी? 25 आया सी। वैसे कितने बच्चे हो तुम? 33। बिल्कुल फिट है। कितने बैठते हो? क्लास में जो प्रेजेंट है चलिए आवाज नहीं करें, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ध्यान अब यहाँ पे, सबका ध्यान इस तरफ। 50,000 रुपए की धनराशि, इस लाइन का मतलब है कि ये क्या है? ये मूलधन, समझ आई? का ब्याज अपने का 1/5 भाग प्राप्त होता है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो ब्याज मिलेगा ना वो 1/5 भाग मिलेगा। किसका? इसका। किसका? इसका। तो 50,000 जो है, 50,000 का 1/, का मतलब गुणा, 50,000 का 1/5 भाग काटो, 5 एकम 5, चारों 0 लगा दी। अब ये क्या आ गया? 10,000 आ गया। ये क्या आ गया? ब्याज। क्या आ गया भाई? ब्याज। तो ब्याज आपको ये मिल गया। समय कितना है? 5 वर्ष। क्या बताना है? दर। तो दर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। सही है? लिखो सारी बातें। तो ब्याज क्या है? अरे समझ लो, लिखो का मतलब मैं लिख रहा हूँ, खुद लिखने बैठे। ब्याज कितना है? 10,000। 50,000 कौन कह रहा है? ब्याज है 10,000 गुणा में 100 लिख दोगे, बटे मूलधन कितना है? 50,000। 1 2 3 4 गुणा में समय कितना है? 5। 20% आ गई। सही है भाई रवि कुमार? आ रही बात समझ में? तो चारों 0 कट गई। 5 गुणा में 5 क्या होता है? 25। और 25 चौके 100। तो क्या आंसर आ गया? 4%। खत्म। ओके, उतारिए। लास्ट टाइप में आ गए अब हम लास्ट टाइप में आ गए और फिर ब्रेक मिल जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा क्योंकि चैप्टर छोटा ही था। ठीक है?
उतारिए फटाफट। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ऐसा क्वेश्चन ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜੀ ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲ ਮਿਲੂ ਅੱਡ देखो बताऊं क्या होता है, ये होते हैं तरीके। मेरी बात समझिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल सकता हूँ थोड़ा सा और फिर बदल कर ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਗਏ ਜੀ ਬਸ ਇਦਾਂ तरीके बहुत हमारे लिए तरीके ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਐ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ऐसा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ और मैं तुम्हें बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि जितने भी प्रैक्टिस सेट तुम सुबह करते हो वहां तुम्हें यूं लगे कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका जिक्र नहीं हो रहा है या हमने देखा नहीं ऐसा ऐसा क्वेश्चन कभी सुना नहीं, तो वो लिख लिया करो और जब और उसको तुरंत पूछ लिया करो चाहे कोई भी चैप्टर चल रहा हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके चलिए नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप और नया क्वेश्चन। ਸਰ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਵਾਲੀ कटेगी समझ आई, ब्याज 10,000 ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ जी चारों जीरो कट गई कट गई ਹਾਂਜੀ 5 पंजे 25 25 चौके 25 बना के काट दिए। ओके नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, ये जो मैं टाइप बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब जो टाइप बोलूंगा नई टाइप देखो, कोई धन अपने ऐसे ना लिखो, यदि ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाए और यदि समय और दर बराबर हो तो दर बताओ। क्या इसका जिक्र था क्या नहीं? हाँ जी इसका जिक्र था, समझ आइए। ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई और बढ़िया भी और आसान भी बहुत है। मैं बताऊंगा 1 सेकंड का लॉजिक, एक लाइन में ही आपका क्वेश्चन पूरा समझ आई। इसको उतारिए, बातें समझाते हैं। तो 2 बच्चे तेरे पास बैठे हैं, कहाँ गए? मेरे पास हाँ वो 2 एक जैसे से लग रहे थे, वो राजस्थानी के थे, कहाँ के? कलर क्या है सर वो? अच्छा वो कल रखे हैं, हाँ जी कल रख में बैठते हैं। वो जो सर रोपड़ वाले हैं, रोपड़ वाले बैठते थे पहले वो। तो भी कहाँ गए? ठीक नहीं। मेडिकल आई अच्छा ये वो बच्चे मेडिकल में घूम रहे जिनका बेचारा को पॉइंट मिल रहा है। नहीं जी रहते हैं रहते भी हैं, सारा मेडिकल है। कुछ पॉइंट भी चल रहे हैं, कुछ पॉइंट भी चल रहे हैं। देखो समझो, कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इसका, क्या कहानी होती है इसकी, समझो। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां एक बात लिखी हो, क्या बात लिखी हो, ये समय और दर बराबर, बस ये लाइन जहां लिखी हो वहां क्या करना है, वहां करना है ये जो 9 और 25 जो होता है, ये 9 और जो 25 होता है इसके गुणा में लिख देना 100। क्या लिख देना 100 और फिर उसका कर देना वर्ग, बस इतना ही करना आपको, समझ आई। क्या कर दिया मैंने, जो 9/25 है इसको लिख दिया, इसके गुणा में 100 लिखना खुद की तरफ से और फिर उसका क्या कर लेना वर्गमूल। आप देखो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल 6। अब ये आपका आंसर है, समझ आई। यही तो दर है, यही समय है। समय पूछे तो भी यही, समय पूछे तो भी यही, दर पूछे तो भी यही। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो इसलिए दर भी यही। एक सवाल हो हाँ साधारण ब्याज पता करने, कौन सा साधारण ब्याज पता करने, कौन सा बताओ याद दिला। मतलब उन्होंने दर भी दी है, समा भी दिता है, तो साधारण ब्याज दसना है।
चलो तो मिश्रण में दिखता है तो मैं करा चुका हूँ यार। नहीं सर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਆਦੇ ਜਣੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗੇ ਸਧਾਰਨ ਮੈਂ 100 ਆਦੇ 100 ਆਦੇ चलो कोई नहीं, ब्रेक के बाद करा दूंगा, मेरे को बता देना। अरे रुक जाओ, अभी एक साइड क्वेश्चन और होगा यार। अभी ना तो चाय के लिए बुला हुआ है और शायद ना भी बड़ी है, ये तो जरूरी थोड़ी है। तो कुछ समझ आई बातें? यस सर। एक क्वेश्चन और लिख लें आप इसके। देखो, यदि ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाए, 16/25 गुना हो जाए 8 जी और दर और समय बराबर हो, दर क्या? 8 जी 8 जी 8 ही 8 ही 8। सही है जी। ओके, सही है। पहले तो स्टेटमेंट लिखिए सारी की सारी। ये वाला सर पहुंचे ओके, ये बात वही है, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमा रखी बस, ये भी करा दूंगा मैं। बता भाई, हाँ कर भाई रमन कुमार कुछ। अब तो बताया मैंने सारा सीन, क्या आंसर है? 8। देखो 8 है इसका, तो आंसर भी 8। वेरी गुड, देखो इसका भी आ गया। सवाल बहुत कटे ही जाते क्या सवाल बहुत कटदा जी केड़ा मुंडा हां रमन घटता सी कब? 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ 12:30 ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੀ अच्छा, चलो सही है। चलिए समझाते हैं आपको, ध्यान दें। क्या करना है आपको? नंबर से बना कि समय और दर बराबर हो तो दर बताइए। तो क्या करते हैं, 16/25 है, गुणा में क्या लिखोगे? 100 और फिर इसका वर्गमूल। ये याद रखना, 25 चौके 100, 16 चौके 64, 64 का वर्गमूल 80। यही तो है दर, यही है समय। दर पूछे तो प्रतिशत लगा देना, समय पूछे तो आगे वर्ष लगा देना। समझ आई?